जय हिंद प्रिय विद्यार्थी। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। यानी आपके पास यदि पुराना बुक हो तो 14 होगा और नया बुक हो तो 13 होगा। और इस थंबनेल का हमने नाम दिया है गन शॉट इसलिए कि आज जो भी मैं बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन में, जो भी आपको मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट आपको दिमाग में शूट करेगा। यानी इस कदर से हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करता हूं और आप जो है सीखना स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी टाइप 1। टाइप कौन सा होगा आपका? टाइप नंबर 1। टाइप 1 में सबसे पहले हम पढ़ाने वाले हैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में। यानी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। माध्यिका बहुलक आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाए और सब्जेक्टिव कैसे बनाया जाए। दो तरह के एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आता है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक सब्जेक्टिव के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हैं और सबसे पहले माध्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। माध्य बोले तो इट मीन्स मीन होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है? तो माध्य के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है कुल पदों या प्रेक्षणों का योग बटा कुल पदों या प्रेक्षण की संख्या। ये आपका क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला। अब ये माध्य के अगर हम आपको दिखाना हो तो x के ऊपर यदि ऐसे लगा दे बार, x के ऊपर क्या लगा दे? यहाँ पर इसको हम बार बोलते हैं। x के ऊपर ये ऐसे हम लगा दे तो हो जाएगा x बार, और x बार से हम किसको दिखाते हैं? माध्य को। यानी माध्य ना लिख करके आप यदि x के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे ऐसे तो इसका मतलब हो गया माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला है, कुल पदों या प्रेक्षणों का योग बटा कुल पदों या प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। ये तक खैर आपके पास सूत्र रहा, फॉर्मूला रहा। ओके, देखते हुए चलिए एकदम ध्यान से समझ में आएगा, नो डाउट। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझे तो क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चंस? 3, 5, 2, 7, 4 का माध्य निकाले। आपको माध्य निकालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो आ सकता है, नो डाउट। तो आप कैसे निकालिएगा ध्यान से समझिए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको जरा ध्यान से समझिए। तो देखिए 3 है, 5 है, 2 है, 7 है, 4 का माध्य आपको निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है कुल पदों या प्रेक्षणों का योग, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसको पहले योग कीजिए, मतलब जोड़िए। योग कहने का मतलब है जोड़िए। तो जोड़िए यानी आप यदि माध्य निकालते हैं, माध्य यानी x के पावर, यानी x के ऊपर हम डैश दे दिए, इसका बार दे दिए, इसका मतलब माध्य है। तो पहले क्या करना है? ऊपर में क्या करना है? पहले जोड़ना है। सबके जोड़िए। कहेंगे 3 + 5 + 2 + 7 + 4 और बटा कितना आ जाएगा? बटा आपके पास कहा कुल पदों या प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जो भी संख्या रहेगा वो कै गो संख्या है बटा में कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि बताइए कै गो संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, तब बटा में हो जाएगा 5। यानी माध्य निकालने का तरीका है कि जो भी संख्या रहे सबको पहले जोड़ दीजिए और फार्मूला ये पहले योग कीजिए और बटा में जितना संख्या उतना लिखिए। तो योग कर दिए और बटा में 5 संख्या है तब बटा में 5 को संख्या लिख दिए। ओके, तब यहाँ पर जो है आपका क्या आ गया? तो आपका आ गया, आप कहेंगे यहाँ जो आ जाएगा, कहेंगे 5 और 3 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 4 मिलकर हो जाएगा 21। तो 21 और बटा हो जाएगा 5, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और 5 दूना 10, यानी 4.2 जो है आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, नो डाउट। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4.2। यानी जो भाग देंगे यानी काट देंगे, 5 से 21 में भाग देंगे 4.2 आ जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो इस कदर से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं कि इतना का माध्य निकालिए, तो जो भी रहेगा फार्मूला के अनुसार हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और जय वो संख्या रहेगा उतना से भाग दे देंगे। तो इस कदर के जो है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे आप बना सकते हैं। जो भी रहेगा उसको जोड़िए और जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे दीजिए। तो इस कदर से आप बना सकते हैं। पहला फार्मूला से ये क्वेश्चन हो गया। माध्य के लिए ही आपका जो है अगले फार्मूला जो होता है, ये 3-4 गो फार्मूला, ये 4 फार्मूला हमने एक्स्ट्रा लिखा है, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कहेगा लगातार प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का माध्य बताइए। तो लगातार प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का यदि आपको माध्य निकालना है तो आप कहेंगे n+1/2। फार्मूला होता है n+1 और बटा में 2। तो ये n+1/2। तो देख ले इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को बना दीजिए। कहा ना प्राकृत संख्या का बात कहा था, यहाँ पर भी तो प्राकृत संख्या है, तो वही कर रहा है, प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर प्राकृत संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं, n+1/2। क्रमागत या लगातार बात बराबर है, मतलब लगातार कहे या क्रमागत कहे चाहे प्रथम कहे डजेंट मैटर, लेकिन कहेगा कि बताइए प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, कितना भी बोल सकता है। तो बताइए कैसे निकलेंगे, फार्मूला n+1/2। यानी यदि आपको इसका माध्य निकालना है तो x बार कर देंगे, इसका मतलब माध्य है। और कहा n+1 मतलब जितना संख्या रहेगा उससे एक ज़्यादा, तो यानी 10 है तो 10 और प्लस कितना करना है 1, तो +1 और बटा कितना है 2, बटा कितना है 2। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो 10 गो और 1 मिलकर हो जाएगा 11 गो और बटा हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 पंचे कितना 10, और फिर से 2 पंचे 10, दशमलव बैठाएंगे 2 पंचे 10, यानी भाग दीजिएगा आप कितना से कितना में, 2 से 11 में भाग दीजिएगा तो 5.5 आएगा, जो कि आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो बताइए प्रथम 10 कहे 20 कहे 25 कहे कितनों कहे डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आपको प्राकृत संख्या का कहता है माध्य निकालने के लिए तो फार्मूला होता है n+1/2 करेंगे, आपका जो है काम 35 हो जाएगा। ओके चलिए, अब आपको यहाँ पर ये हो गया, इसके अनुसार हमने ये क्वेश्चंस को बना लिया। आप ये 3 नंबर के अनुसार देखिए, लगातार पूर्ण संख्या का माध्य या औसत, माध्य को हम औसत भी बोलते हैं डजेंट मैटर। तो लगातार पूर्ण संख्या या माध्य का औसत, इसके लिए फार्मूला होता है n-1/2। प्राकृतिक संख्या कहे तो n+1/2 और पूर्ण संख्या कहे तो n-1/2। मतलब जो भी संख्या कहेगा उसमें से 1 माइनस करना है, बटा 2 करना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कहा 12 प्रथम 12 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो प्रथम कहा 12 पूर्ण संख्या का माध्य, तो आपको करना है 12 और घटा देना है कितना -1, जो संख्या है उसमें से 1 माइनस कर देना है, और बटा में क्या है आपका 2 है, बटा में क्या है आपके पास 2 है। तो हो जाएगा क्या आपके पास हो जाएगा 12 में से 1 गया तो 11 और बटा कितना हो जाएगा 2, यानी भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और फिर से आ जाएगा पॉइंट बैठाएंगे 2 पंचे 10, यानी 2 से 11 में भाग देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाना है 5.5। ठीक है, तो इससे भी आप क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें। तो प्राकृतिक संख्या कहेगा तो 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, पूर्ण संख्या कहेगा तो 1 घटा के 2 से भाग देना है, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया। जैसे चौथे फार्मूला से आपके सामने आ सकता है, लगातार सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो जो संख्या रहेगा उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, कहा ना n+1। जैसे लगातार सम संख्या का माध्य कहेगा तो n+1, तो जो संख्या रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्रथम 10 सम संख्या का माध्य निकालिए, 10 का सकता है 50 का सकता है 60 का सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो प्रथम 10 संख्या का जो है माध्य कहेगा तो फार्मूला है n+1, यानी सम है और सम यहाँ पर भी है n+1। तो जितना संख्या रहे आपको यदि माध्य निकालना हो तो जितना संख्या रहे उसमें कितना ऐड कर देना है, 1 को ऐड कर देना है, आपका काम 35 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 10 और 1 11 आंसर। ओके, इस कदर से जो है आप बना सकते हैं डजेंट मैटर। ठीक, तो ये बनकर हो गया आपका रेडी। अगला देखिए, अगले फार्मूला 5 नंबर आपके सामने है कि लगातार विषम संख्या का माध्य, ये तो हो गया। अब ये देखिए लगातार विषम संख्या का माध्य, तब विषम संख्या जय वो संख्या रहेगा वही जो है उसका आंसर हो जाएगा माध्य या औसत कहेगा। तो बताइए जो भी संख्या कहेगा विषम में जितना कहेगा उतना ही जो आंसर हो जाएगा। n कहा ना, तो n ही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए कहा प्रथम 40 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका माध्य डायरेक्ट जो संख्या है वही हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। फार्मूला के अनुसार
कहता है ना कि लगातार विषम संख्या का माध्य जो है n होता है। तो कहा प्रथम 40 विषम, प्रथम कहे लगातार कहे क्रमागत कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रथम 40 विषम संख्या का माध्य का फॉर्मूला आपको जय वो संख्या रहेगा वही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक्स्ट्रा चीज़ था, और ये जो हम बताए हैं ये वाला बात ये आपके बुक में भी है। ये फार्मूला ये आपके बुक में नहीं है, पर ये वाला फार्मूला है आपके बुक में। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है आपको माध्य कैसे निकाले ये बात आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, नो डाउट। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं। माध्य के बाद हम सीखते हैं बहुलक के बारे में। किसके बारे में? बहुलक के बारे में। देखिए बहुलक क्या होता है, तब बहुलक का होता है, ये भी 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, नो डाउट। तो बहुलक आप कैसे निकालेंगे? तब बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है जो बहुत बार आवे, जो बहुत बार आवे, यानी वैसी संख्या जो बहुत बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 3 5 7 8 12 17 2 3 5 3 18 17 3 का बहुलक निकालें। तब बहुलक ये बात समझ लीजिए आपको कि ये 2 कितने जगह आया है, 2 जो बहुत बार आएगा ना वही बहुलक होगा। जैसे 2 कितने जगह आया, 1 जगह, 2 आया 2 जगह, 1 जगह 2 जगह, 2 ये जगह है। ये 2 कितने बार आया, 2 आया आपका 2 बार, 2 कितने बार आया, 2 बार। 3 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, मतलब 3 आया कितने बार, 4 बार। 3 आया आपका 4 बार। ठीक, 5 कितने जगह आएगा, 5 2 बार आएगा, 1 जगह यहाँ 1 जगह यहाँ। ठीक है, फिर 7 कितने जगह है, 1 जगह है। 8 कितने जगह है, 1 जगह है। 12 कितने जगह, 1 जगह है। 17 2 जगह है, 17 2 जगह। 18 1 जगह। मतलब अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार, मतलब मैक्सिमम बार कौन आया है, तो कहेंगे 3 आया है। इसलिए बताइए इसका बहुलक कितना आ जाएगा। तो जो कहता है जो बहुत बार आवे वही तो क्या है यहाँ पर बहुलक है, जो बहुत बार आएगा वही क्या है यहाँ पर बहुलक है। यानी बताइए कि बहुलक क्या हो जाएगा आपके सामने। तब बहुलक जो है इसका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बहुलक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है, वही कारण जो बहुत बार आवे वही क्या है आपका बहुलक है। तो इस कदर से आता है, क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। माध्यक या माध्यिका आपको कैसे निकालना है। तो कहा माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में सजा देना है। कोई भी संख्या रहेगा उसको बढ़ते या घटते क्रम में पहले क्या करना है, सजा देना है, नो डाउट। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना सो जो है सजा देना है, बढ़ते क्रम या तो घटते हुए क्रम में। तो चलिए क्वेश्चन है 7 8 9 6 2 का माध्य निकालें। माध्य क माध्य नहीं, माध्य क माध्यक। तो ये आपको निकालने के लिए क्या करना है, पहले सजाना है बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। चलिए हम सजा देते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले यहाँ इस संख्या के अनुसार देखिए पहले 2 होना चाहिए बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 नहीं है। 3 के बाद क्या होना चाहिए, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं, 6 है। तो यहाँ पर कर लीजिए 6 के बाद क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर कर लीजिए 7 के बाद क्या होना चाहिए, 8। तो यहाँ पर कर लीजिए 8, मतलब जो दिया रहेगा उसके अनुसार। 8 के बाद क्या है, यहाँ पर 9 है। अब तो कोई संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमने सजा लिया, पहले सजा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाला मान को खोजना है। जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा। तो बीच में कौन आएगा, मान लीजिए 2 गो इधर से छांट लिए, 2 गो इधर से छांट लिए, तो बीच में आपका 7 मिला। तो आपका जो है माध्यक कितना आ जाएगा, तो कहेंगे इसका जो माध्यक हो जाएगा ना, माध्यक जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। माध्यक कितना हो जाएगा, तो माध्यक आपके पास 7 हो जाएगा, नो डाउट। माध्यक कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही आया है। और माध्यक जो बीच में आता है सजा देने के बाद वही माध्यक होता है। चलिए अगले का, ये 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। दूसरा 12 6 9 7 8 2 का माध्यक निकालें, ये भी माध्यक निकालना है। तो इसको भी आप कुछ इसी प्रकार से बना सकते हैं, नो डाउट। तो पहले सजाइए, तो पहले छोटका लिखिए फिर बड़का सजाइए। 2 के बाद 3 आना चाहिए, नहीं है। 4 5 6 है, तो 6 यहाँ पर लिख लीजिए। 6 के बाद यहाँ 7 है, तो 7 लिख लीजिए। 7 के बाद यहाँ 8 है ना, 8 के बाद यहाँ 9 है, तो 9 लिख लीजिए। ठीक, 9 के बाद क्या होना चाहिए,
12 है तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए, सजा लिए। सजा लेने के बाद जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा। तो बीच में देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, तो कहेंगे बीच में इसको खोजने के लिए मान लीजिए 2 इधर से गया, 2 इधर से, और भी बढ़ेगा। अब नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं ना बचेगा। तो बीच में 2 गो संख्या मिल गया। बीच में कै गो संख्या मिल गया? आपके पास बीच में 2 संख्या मिल गया। यहाँ कौन कौन मिल गया? 7 और 8 दोनों ही बीच में आ गया ना। यहाँ पर देखिए कै गो संख्या था पहले? 1 2 3 4 5 गो था। विषम था तो बीच वाला आराम से मिल जाएगा। 5 गो रहेगा, 7 गो रहेगा, 13 गो रहेगा तो बीच में मिल जाएगा। लेकिन सम आएगा तो नहीं मिलेगा बीच में, तो 2 गो संख्या मिलेगा। जैसे ही 2 गो संख्या मिलेगा बीच में तो उस सब को ऐड करना है, दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है, बात खत्म। तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे बीच में 7 और 8 मिला, तो 7 को और प्लस 8 कर दीजिए और किससे भाग दे दीजिए? 2 से। आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आंसर आपका हो जाएगा जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर 8 7 मिलकर हो जाएगा 15 और बट्टा हो जाएगा 2 और भाग देंगे तो 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10। यानी आंसर आपके सामने इसका क्या आ जाएगा? तो 7.5 जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 7.5 आंसर हो जाएगा। यानी बीच में यदि 2 संख्या मिलता है तो इस दोनों के बीच में 2 को संख्या मिला ना, तो ये दोनों को क्या किए? जोड़ लिए, 2 से भाग दिए, काम 35। तो इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है परिसर, कि परिसर कैसे निकाले? परिसर कैसे निकाले? तो परिसर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 50 60 70 65 45 90 100 97 101 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर, तो आप बहुत ही आसानी से इसका परिसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसका परिसर? ध्यान से समझेंगे। जैसे कहा ना कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? कहेंगे 101 है, तो लिख लीजिए 101। इसमें से घटा लेना है। किसको घटा लेना है? सबसे छोटा को। तो बताइए सबसे छोटा कौन है इसमें? 50 60 70 65 45 है ना? 45 सबसे छोटा 45 है। तो घटा लेंगे। घटा लेने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, 6 बचेगा। और यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी आपके पास कितना आ गया? 11 में से 5 जाएगा तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, यानी 56। आपका राइट आंसर कितना हो गया? तो आप कहेंगे आपका जो है राइट आंसर 56 आ गया। ठीक है, तो इस कदर से आपको परिसर निकालना है। परिसर निकालने का फार्मूला होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो इस कदर से आपको परिसर निकाल लेना है। अगला कहता है नोट संचयी बराबरता वक्र क्या कहलाती है? तो तोरण कहलाती है। VVI क्वेश्चन है, कितना मरतबे आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए यदि क्वेश्चन आता है कि संचयी बराबरता वक्र क्या कहलाती है, तो तोरण कहलाती है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे जो है जैसे आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह या चर मान। वर्ग चिन्ह या चर मान को हम x से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वर्ग चिन्ह या चर मान को किससे दिखाते हैं? x से दर्शाते हैं। तो कैसे निकालिए? कहता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये फार्मूला आपको लगा देना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया वर्ग 20 से 30 का वर्ग चिन्ह या चर मान। वर्ग चिन्ह या आपसे क्या पूछ सकता है? यह अब्लिक का साइन है यानी चर मान। या आपसे क्या पूछ सकता है? चर मान। चर मान को हम किससे दिखाते हैं? x से दिखाते हैं। वर्ग चिन्ह या चर मान को x से दिखाते हैं। 20 से 30 का वर्ग चिन्ह या चर मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो बताइए 20 से 30 का वर्ग चिन्ह या चर मान आप कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये बड़का जो होगा उच्च सीमा होगा और जो छोटा होगा वो निम्न सीमा होगा। ठीक है, तो कहता है पहले उच्च सीमा। तो उच्च सीमा कितना है? 30 है और प्लस क्या करना है? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा मतलब छोटा वैल्यू क्या है? 20 है, उसको 20 कर दीजिए और बटा क्या है? 2 है। बटा क्या है? आपके सामने 2 है, जोड़ लीजिए। 30 और 20 मिलकर हो जाएगा 50 बटा 2।
2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25, यानी आपका आंसर कितना आ गया 25। तो यानी आपसे कहेगा कि वर्ग चिन्ह या चरमान यानी x का वैल्यू कैसे निकाले, तो जो भी वर्ग रहेगा उसको जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे, 20 गो और 30 गो 50 के, 50 का आधा कितना 25, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस कदर से वर्ग चिन्ह या चर मान जो है निकाला जाता है। इस बात को आप ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह या चर मान कैसे निकाले उसका जो है सूत्र। अब चलते हैं टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में है आपके सामने यहाँ पर कि माध्य निकालने की 3 तरीके होता है। टाइप नंबर 2 मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है। ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने, सब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है। और कहता है यहाँ पर टाइप नंबर 2 में कि माध्य 3 तरीके से निकाला जाता है। कितने तरीके से निकाला जाता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। माध्य 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाले, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। देखिए यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जोड़ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ओके, तो प्रत्यक्ष विधि से यदि आपको माध्य निकालना है, माध्य बोलो तो x के पावर बार ऊपर कर दिए, ऊपर से x ऐसे लगा दिए, इसका मतलब माध्य निकालना है। निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। मतलब fx को जोड़िए, जो भी fx आएगा उसको जोड़िए। f कैसे, ये सब कैसे निकालना है आपको पता चल जाएगा आगे हम जब इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे तब। ओके, तो यहाँ पर आपको सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, मतलब fx को भी जोड़िए और f वाला को भी जोड़िए। तो ये हो गया आपके पास, ठीक। तो प्रत्यक्ष विधि से जो है आपको कैसे निकालना है, तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f ये फार्मूला होता है। अगर आपको कल्पित माध्य पूछता है, कौन सी माध्य, कल्पित या विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि या तो विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि होता है, कौन सी विधि कहेंगे आप जो है, ये जो होता है दूसरा क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। ध्यान रहे कौन सी विधि होता है यहाँ पर, कल्पित माध्य विधि। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये विधि का नाम होता है कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा यहाँ पर कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि बराबर, यानी अगर आपसे पूछे कल्पित माध्य निकालने का, यानी कल्पित माध्य विधि से कैसे जो है ये क्या कहते हैं माध्य निकालते हैं, तो आप कैसे निकालिएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये कैसे निकलता है आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है पग विचलन विधि। कौन सी विधि, इसको आप या बोल सकते हैं, इस विधि को या नाम क्या दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं आपको विचलन विधि। क्या सा विधि, विचलन विधि, ठीक है। कौन सी विधि इसका नाम हो सकता है, विचलन विधि, ठीक। विचलन विधि जो है इसका नाम होता है, या तो कल्पित माध्य विधि बोल सकते हैं इसको, या तो विचलन विधि। फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और पग विचलन विधि का फार्मूला जो है, अगर माध्य निकालना हो, x के ऊपर बार चढ़ा दे इसका मतलब माध्य है। तो यदि आपको माध्य निकालना हो पग विचलन विधि से, तो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच। ये जो है आपका क्या होता है, तो ये आपका कौन सी विधि का फार्मूला है, तो ये आपका पग विचलन विधि का ये सूत्र हो गया, इतना, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, ये कौन सी विधि है, तो पग विचलन विधि होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब इससे जो है हम क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करना समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है इस कदर से, जैसे उदाहरण नंबर 2 है आपके सामने। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधि मतलब प्रत्यक्ष विधि भी, कल्पित माध्य विधि भी और पग विचलन विधि भी, करा वही तीनों विधि से महिला शिक्षकों का माध्य
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य निकालना है, लेकिन तीनों विधि से आपको निकालना है। कौन सी विधि से? आपको पता है जब ऐसे देगा ना 15 से 25, 25 से 30, 30 से 40 ऐसे देगा तो आप समझ जाइएगा ये वर्ग अंतराल है। ये क्या दिया है? तो ये दिया है वर्ग अंतराल। ओके, तो ये था आपके सामने, हम लिख के बता देंगे आपको सामने कि ये क्या है। पहले दिया है ये वर्ग अंतराल, और जो वर्ग अंतराल के बाद ये जो भी देगा ये होगा बारंबारता। ये क्या होगा? बारंबारता, बारंबारता। तो आप समझ ले कि ये जो दिया है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ये है वर्ग अंतराल, और ये जो है आपका राज्य या संघीय क्षेत्रों में क्षेत्रों की संख्या, ये आपके सामने बारंबारता है। तो आपके सामने जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया तो आप किस कदर से निकाल सकते हैं, इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे उदाहरण नंबर 2 है, आपके सामने हल करना है। कौन सी विधि से पहले बनाना है? प्रत्यक्ष विधि से। तो देखिए, पहले दिया वर्ग अंतराल 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, मतलब 75 से 85 तक। कहाँ तक दे दिया? देख सकते हैं यहाँ पर 75 से 85 तक आपका वर्ग अंतराल दे दिया। उसके बाद है बारंबारता। कहाँ से कहाँ तक दिया? 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 दिया है ना, देख सकते हैं। ये हम बोले ना नीचे वाला बारंबारता होता है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ये आपके सामने बारंबारता हो गया। ओके, बारंबारता। अब देखिए, ये 2 चीज़ें आपके पास दिया गया था। कितने चीज़ें दिया गया था? 2 चीज़ें। वर्ग अंतराल, ठीक है, यानी CI। बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं। और आपको यह बात पता है कि बताइए कि ये जो है प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F। सिग्मा का मतलब है जोड़ना। F और X की बात कहा है तो आपको X निकालना ना पड़ेगा। F तो पता है, लेकिन X तो निकाल कर तब ना FX निकालिएगा। जब तक ले आप X नहीं निकालिएगा तो FX नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए पहले X निकालना जरूरी है आपके लिए। तो इसलिए X कैसे निकालेंगे? तो X अभी हम निकाल के बताएं। ऐसे पहले चर मान कैसे निकालते हैं? यहाँ वाला दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। तो बताइए कि 15 गो और 25 गो जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 40, और 40 के आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर 15 और 25 को यदि हम आधा करेंगे, क्या करेंगे? 15, 25 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 के आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 20 हो जाएगा। जैसे 35 और 50 35 और 25 जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60, और 60 के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ही आ जाएगा। X का मान निकल रहा है। और 35 और 45 जोड़ेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 80, और 80 के आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। यानी इस कदर से सब आप जोड़ करके आधा करके निकाल सकते हैं। चलिए हम एक के मर्तबे जो है निकाल कर आपके सामने जो है बता देते हैं, नो डाउट। ठीक, तो ये आपके सामने जो है सारा का सारा आ गया। यानी X कैसे निकालना है, क्या करना है आपको? X कैसे निकालना है ये जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक, क्या आ चुका है? X कैसे निकालना है ये जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक, तो ये आपके सामने आ गया। ओके, कि X कैसे निकालना है। तो X निकल गया। यानी लास्ट में देख लीजिए 75, 85 इसको जोड़ेंगे 160 होगा, 160 का आधा करेंगे 80। यानी X कैसे निकाला जाता है वो आपको आ गया। अब X निकाल लेने के बाद तो आपको FX निकालना ना पड़ेगा। तब ना जो फार्मूला क्या है यहाँ पर, सिग्मा FX बटा सिग्मा F। ठीक, तो आपको सबसे पहले FX निकालना पड़ेगा। मतलब सिग्मा का मतलब है जोड़ना, टोटल FX को जोड़ना पड़ेगा। FX हमने कैसे निकाला? यहाँ पर देखिए FX कैसे निकाला? F से X में गुना करेंगे तब तो FX होगा ना। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना का साइन है। क्या चीज़ का साइन है? गुना का। तो F से X में गुना करेंगे, FX निकल जाएगा। जैसे 6 से 20 में गुना करेंगे, 6 दूना कितना? 12, 0 तो 0, 120 हो गया। 11 से 30 में गुना करेंगे तो 11 ये कितना हो जाएगा? 33, 0 तो 0, 330 हो गया। 7 से गुना करेंगे 40 में तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28, 0 तो 0, 280 हो गया। और 4 से गुना करेंगे 50 में तब 5 चौका कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 0 तो 0। यानी सबको गुना कीजिएगा तो आपके पास इतना जो है आ जाएगा। ठीक है, जैसे 80 से 1 में गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास हो गया प्रत्यक्ष विधि। तो लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, ये सब कुछ तो आप निकालना जान लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाले ये आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब चलिए यहाँ पर कौन सी विधि से हम प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके सामने है
सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब है जोड़ना और एफ एक्स, तो एफ एक्स टोटल को जोड़िए, टोटल को क्या कीजिएगा यहाँ पर जोड़िएगा, ये टोटल को जोड़िएगा, ठीक है। तो जोड़ने आप टोटल को यदि जोड़ लेते हैं तो आपके पास टोटल को जोड़िएगा तो आएगा 1390, कितना हो जाएगा 1390 हो जाएगा, मतलब सबको यदि जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1390। ये उदाहरण का क्वेश्चन है आपके सामने, आपके बुक में दिया है, आराम से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता, तो बताइए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब हो गया जोड़ लिए तो टोटल कितना आ गया 1390, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ गया आपके सामने 1390। और बटा में है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कहने का मतलब एफ वाला को भी तो जोड़ना है, सिग्मा मतलब जोड़ना और एफ वाला को भी जोड़ लेना है। तो बताइए इस टोटल को जोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा यहाँ पर 35, इस सब को 6 11 7 4 4 2 1 को जोड़ लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया 35, ओके 35, सबका मान धर दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 1390 और सिग्मा एफ का वैल्यू 35। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है आपके सामने वह कितना आ गया, तो कहेंगे आ गया 1390, 1390, ओके। और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आ गया 35, ठीक है। और 35 से जब 1390 में आप भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 39.71, कितना आ जाएगा आंसर 39.71। तो इस कदर से आप 35 से 1390 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 39.71 आ जाएगा, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर आगे समझिए। अब चलते हैं कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि। चलिए कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि से जो है कैसे निकाला जाता है माध्य, वो देखिए, ध्यान से देखेंगे। जैसे वर्ग अंतराल और f पहले से दिया हुआ है, x भी पहले से दिया हुआ है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि विचलन विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, मतलब एफ डी आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो पहले ध्यान से समझिए। एफ डी निकालने के लिए तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा ना, एफ डी निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने का फार्मूला होता है x माइनस ए, क्या होता है डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी कैसे निकालेंगे x माइनस ए कर देंगे, डी यहाँ पर निकल कर हो जाएगा कंप्लीट। तो आप बताइए ज़रा यहाँ पर कि डी बराबर x माइनस ए है, तो डी ठीक है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डी क्या निकालना है डी, तो डी बराबर आपके सामने हो जाएगा x है तो x और a की जगह पर क्या होगा, ध्यान से समझे। a का मान आप कैसे निकालिएगा, x तो ये पूरा का मान है ही, इसमें से x में से x वाला मान में से ही आपको a का वैल्यू चुन लेना है। a का वैल्यू वही होता है जो बीच में होता है। तो बताइए बीच में कौन है, बीच में कौन है, तो 2 गो इधर से छांट लीजिए और मान लीजिए 3 गो छटा रहे, 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, मतलब बीच में आपके पास क्या मिल गया 50। तो बताइए जो बीच में मिलेगा वही a का वैल्यू होगा, जो बीच में मिलेगा वही क्या होगा a का वैल्यू होगा। जैसे देखिए ये पूरा को कै गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 गो है, मतलब बीच में 1 गो मिलेगा, नो डाउट। बीच में कै गो मिलेगा, बीच में जो है 1 गो मिलेगा। तो बताइए बीच में ये 3 गो इधर से छाटिए 3 गो इधर से, ठीक है, तो बीच में मिल जाएगा आपके पास कितना 50। तो ये जो है आपके पास क्या हो गया a का वैल्यू, तो a के वैल्यू आपके पास कितना आ गया 50, ठीक। a का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 50 हो गया, ठीक। चलिए ये हो गया 50, जो बीच में होगा वही जो है आपके पास क्या होगा a का वैल्यू होगा x वाला में, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से समझेंगे, यदि आपके पास मान लीजिए कि 2 गो मिल गया, 2 गो मिल गया, तब कैसे जुड़िएगा। यदि आपके पास बीच में खुदा ना खास्ते मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गो मिल जाता, ऐसे मान लीजिए
खुदा न खास्ते 40 भी मिल जाता 50 में, और मतलब दो को संख्या मिल जाएगा, तो कैसे निकालिएगा बीच वाला ए का मान, कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है निकालने का तरीका। सिंपल यह है कि जितना जो ये जो है जितना बारंबारता होगा ना उसके नज़दीक वाला होगा। जैसे मान लीजिए 40 और 50 अगर दो को मिलता बीच में तो ये जोड़ते हैं, टोटल बारंबारता इससे पहले कितना हुआ था 35, तो 35 के नज़दीक में 40 है कि 50, तो कहते 35 के नज़दीक में 40 होता है। अगर दो गो रहता बीच में तब, लेकिन अकेला है बीच में 50 तो इसको 40 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बारंबारता को देख करके यहाँ पर ए का वैल्यू निकाल देते, कब? जब दो गो मिलता बीच में तब, लेकिन यहाँ अकेला है, बीच में अकेला मिल गया तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो आपके पास इस कदर से जो है ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो फार्मूला होता है आपके सामने डी निकालने का, x माइनस ए का वैल्यू मिल गया x माइनस 50, तो x माइनस 50, तो बताइए डी निकालना है और द फार्मूला है x माइनस 50, तो x है तो x के जगह पर मान लीजिए यहाँ पर 20 है ना, क्या है दोस्तों 20 है, x के जगह पर 20 और माइनस क्या करना है 50, माइनस 50 तो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तब माइनस हो जाएगा 30, यानी बताइए कि x माइनस यानी इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 30 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा आपके सामने, तो आपके सामने यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 30, ठीक। तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 30, ठीक, माइनस में 30 हो जाएगा। अगर सेकेंड वाला में देखेंगे, सेकेंड वाला में तो आपको x माइनस 50 ही करना है, तो कहेंगे 30, x के जगह पर आप रखिए 30, ठीक, और माइनस क्या कीजिए 50, तो घटा लेंगे तो कितना, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, 50 में से 30 जाएगा तो 20, माइनस में 20, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में जो है 20 आ जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार से आगे भी आपको घटाते हुए जाना है। जैसे x के जगह पर आप रखिए 40, 40 में से 50 को घटाइए, तो 40 में से किसको घटाना है, 50 को घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में क्या 10, ठीक, माइनस में क्या हो जाएगा 10। सेम उसी प्रकार से अब x के जगह पर कितना रखिएगा 50, 50 में से 50 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब आपको यहाँ पर उसी प्रकार से 60 में x के जगह पर रखिए 60 और 60 में से 50 को घटाइए, 60 में से कितना 50 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, हो जाएगा 10। उसी प्रकार से x के जगह पर 70 रखिए, 70 में से 50 को घटाइए तो हो जाएगा 20, ठीक, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से x के जगह पर 80 रखिए और 80 में से 50 घटाइए तो हो जाएगा 30, समझ रहे? यानी इस कदर से जो है आप निकाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक। तो ऐसे जो है निकलता है, क्या निकलता है, तो डी निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि डी कैसे निकालना है ये आप समझ गए होंगे। तो इस कदर से जो है लिखा गया, ओके। अब उसके बाद आपको, जैसे आपको डी निकालने आ गया, क्या निकालने आ गया, डी निकालने आ गया, ए भी निकालने आ गया, ठीक। जैसे डी निकालने आ गया तो आप एफ डी निकालेंगे ना, यानी एफ से गुना कर देंगे डी वाला में, तो ये पूरा डी का मान है और ये आपके सामने ए का मान है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइए 6 से गुना करेंगे किस में, -30 में, तो माइनस से होना तय है। 36 कितना होगा 18 होगा, आ कै गो जीरो, एगो जीरो, तो हो जाएगा एफ से डी में गुना करेंगे तो 36 कितना 18, एगो जीरो तो एगो जीरो, माइनस तो माइनस। अब 11 से गुना करना है -20 में, तो माइनस तो माइनस, और 11 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लीजिए 0, ठीक, 0, ओके। और सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको करना है, 7 से गुना कीजिएगा -10 में, तो 7 दहाई 70 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगेगा, तो 7 दहाई कितना 70, लेकिन माइनस है तो माइनस लगेगा। 4 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 से 10 में गुना कीजिएगा तो 4 दहाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 2 से 20 में गुना कीजिएगा तो 2 20 ये कितना, 2 से 20 में गुना करेंगे फिर से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर आपको करना है 1 से 30 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस कदर से जो है आपको बनाया जाता है, नो डाउट। तो चलिए एक ही मरतबे जो है हम लिख देते हैं। तो एफ डी जो है आपके पास निकल के आया इतना, कितना आया एफ डी, देखिए ये हो गया आपके पास एफ डी, ठीक। ये सारा का सारा क्या हो गया, तो एफ डी हो गया। ये एफ डी निकल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, तो फार्मूला तो होता है यहाँ पर, क्या होता है फार्मूला, ध्यान से समझे। फार्मूला होता है आपके पास, फार्मूला क्या है आपके पास, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, मतलब एफ डी वाला जितना है सबको जोड़ लीजिए, एफ डी वाला जितना है सबको क्या कीजिए आप जोड़ लीजिए। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, और एफ डी वाला है जितना है सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे
लेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझे। तो जितने भी माइनस वाला उसको जोड़िए एक साथ, तो माइनस वाला जितने उस सबको जोड़िए एक साथ। तो 180, फिर यहाँ पर 220 और फिर यहाँ पर 70, ठीक है, सब माइनस में है, जोड़ लीजिए। जीरो माइनस वाला जुड़ता ही है, नो डाउट। तो 0 0 0 7 2 9 9 8 17, 2 1 3 1 4, 470 माइनस में, ठीक है। 0 0 0 7 2 9 9 8 17, हासिल 1 2 1 3 1 4, 470, यानी माइनस में हो गया आपके सामने कितना, माइनस में 470 आ गया। ओके, चलिए, जब माइनस में आ गया आपके पास कितना, 470, माइनस में 470, तब प्लस वाला भी उसको भी जोड़ लीजिए ना। तो प्लस वाला 40 40 80 80 या 3 मिलकर 30 मिलकर हो जाएगा 110। तो ये प्लस में है 110, 110 प्लस में। अब इसको यहाँ पर घटा लीजिए। तो 0 घटा लेंगे तो क्या होगा, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना, 340। प्लस में कि माइनस में, कहेंगे माइनस में, यानी आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 360 या 40। देखिए 0 में से 0 गया 0, और 11 में से 7 गया तो 4 11, और यहाँ बच गया 3, यानी ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपके सामने आ गया माइनस में 340। यानी इस सब को यहाँ पर जोड़ लेंगे टोटल को, तो कितना आ जाएगा, तो टोटल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 340। ओके, चलिए, 340 नहीं 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, तो कुछ गड़बड़ी कैसे हो गया, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे गड़बड़ी हुआ है, कुछ तो होगा गड़बड़। 180 है, 220 है, 70 है, 0 0 0 8 2 10 7 17, हासिल 1 2 1 3 2 1 3 1 4, सही है, माइनस में होगा। उसके बाद 40 40 80 80 30 मिलकर हो जाएगा 110। 110 को क्या करना है, आपको घटाना है। तो घटा लीजिएगा 100 कितना, 10 को। तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, यानी जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है। माइनस में 360 होगा, कितना होगा, इसलिए यहाँ पर टोटल को जोड़ा गया था, कितना आ गया, माइनस में 360 हो गया। और आपको ये बात पता है कि टोटल F को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो टोटल F को जोड़ने के बाद आता है 35। कितना आता है, 35। तो चलिए मान रखिए, आंसर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखिए, तो कहेंगे आपके सामने जो है क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू आपके पास 50 है। यहाँ पर देखिए ए के वैल्यू हमने 50 माना है, बीच वाला मान, तो ए के वैल्यू आपके सामने 50 है, रखिए 50। तो ये हो गया 50 और प्लस तो प्लस, और सिग्मा FD का वैल्यू माइनस में 360 है, माइनस में कितना है, 360 है, और बटा कितना है, ए नहीं, बटा में सिग्मा F। तो सिग्मा F मतलब टोटल को जोड़ लिया, सिग्मा का मतलब जोड़ना, F टोटल कितना है, 35 है, ठीक है। टोटल को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 35। तो आपके सामने यहाँ पर अब इसको भाग दीजिएगा, कटम कुटम कीजिएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 और प्लस यहाँ पर कितना है, 360 और बटा कितना है, 35 है ना, 35 है। अब आपको यहाँ पर एक काम कीजिए, ये देखिए ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर आपको रखना है माइनस, ठीक, माइनस। तो कहेंगे हो जाएगा 50 और माइनस। अब इसको काट सकते हैं, काटिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, फिर से 5 सत्ते 35, एक बच गया, 5 दूना 10, ठीक, 72। तो यानी आप यदि यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो हो जाएगा 50 और माइनस तो माइनस, और ये हो गया 72 और बटा कितना हो गया, 7, ठीक। अब यहाँ पर भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 है तो 50 होगा, ठीक है, और माइनस 7 से 72 में आप भाग दीजिएगा, तो 7 21 7 7 दहाई 70, मान लीजिए 7 दहाई कितना होगा, 70, 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया, इसमें भाग दीजिए, 7 दहाई हो जाएगा 70, 2 बच गया, तब 20 हो जाएगा, दशमलव बैठाएंगे 20 हो जाएगा। तो हो गया 7 दूना के 14, 7 दूना यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक, 7 दूना 14 हो गया, और बच गया 6, तो 7 8 56, 60 हो जाएगा, 7 8 56, दशमलव के बाद 2 अंक रहने दीजिए, काफ़ी है। अब घटाइए, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से आपको घटाना है
10.28 को घटाना है। दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक मान लीजिए 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गया तो यहाँ पर बच जाएगा आपके सामने 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। और यहाँ बच गया 9 में से 2 गया तो यहाँ 7 बच जाएगा। 10 तो 10। अब यहाँ पर आपके सामने बच गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, 39.72। लेकिन आया था कितना, मतलब दशमलव के बाद एक आध अंक इधर उधर हो जाता है, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यदि आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10.2 8 घटाइएगा तो 39.72, 39.72 आया है। कितना आया है, 39.72 है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 39.71 ही मानना है। कितना मानना है, 71, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से निकाले हैं तो 39.71 आया है। तो दशमलव के बाद इधर उधर होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7.2 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, डजंट मैटर। यानी आपके पास इतना आ गया 39.71। यानी अगर इस विधि का भी इस्तेमाल किए तब पर भी आंसर कितना आया, 39.71 आया। ठीक, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि। ये कौन सी विधि था, तो आप समझ सकते हैं कल्पित माध्य विधि था या तो विचलन विधि। कौन सी विधि था, विचलन विधि या तो कल्पित माध्य विधि, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। इसी क्वेश्चंस को 3 तरीके से बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चंस को हम बना देते हैं। तब पग विचलन विधि में आपको क्या क्या निकालना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ देखिए x आप निकाले हुए थे पहले से, d भी जो है आप पहले से निकाले हुए थे, लेकिन अब जो है डी निकालना जान लिए थे। कैसे निकलता है डी, एक्स भी निकालना जान लिए, डी भी निकालना जान लिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ फार्मूला होता है। यहाँ पर फार्मूला कि a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, ये बात होता है। तो दोस्तों आपको तो सबसे पहले सिग्मा एफ यू कैसे निकलेगा, इसका मतलब सबसे पहले यू निकालना पड़ेगा। तो यू निकालने का सूत्र होता है यहाँ पर पग विचलन विधि में। कौन सी विधि में, पग विचलन विधि में यू निकालने का जो फार्मूला होता है आपके सामने, u बराबर x माइनस ए बट्टा एच होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। u निकालने का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए बट्टा एच, यानी फार्मूला वही रहेगा, x माइनस ए बट्टा एच रहेगा। ठीक है, यानी d का जो वैल्यू आया है वो d का मान क्या होता है, x माइनस ए। यानी आप यूँ बोल सकते हैं कि x माइनस ए नहीं लिख करके बोल सकते हैं कि d बटा एच। क्या बोल सकते हैं, d बटा एच बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, d यहाँ पर लिख सकते हैं आप, d और बट्टा एच। तो आपके सामने पता है कि पहले तो d निकाल लिए थे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा d बटा एच, d बटा एच, डी बट्टा एच। तो बताइए डी बटा एच निकालने का जो है फार्मूला, मतलब यू कैसे निकालेंगे, डी बटा एच से निकालेंगे। चलिए, यानी फार्मूला होता है यू निकालने का। यू निकालेंगे तब तो एफ से यू में गुना करेंगे तो एफ यू निकल जाएगा, तब तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता है। इसका मतलब चलिए यू निकालते हैं। तो यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको निकालने का तरीका पता है, डी बटा क्या करना है एच। एच कैसे निकालेंगे, एच क्या होता है कि वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है वही जो है एच का वैल्यू होता है। तो देखिए कितना का अंतर है, तो 25 में से 15 घटाएंगे तब पर भी कितना बचेगा आपके सामने, 20 बचेगा। कितना कि 10 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 2 में से 1 जाएगा तो 10, मतलब 1 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा तो 0। 3 में से 2 जाएगा तो 1। सेम इसी प्रकार से 5 में से 5 गया तो 0। 4 में से 3 गया तो 1। यानी वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होगा वही जो है आपके सामने एच का वैल्यू होगा। तो बताइए इसमें एच का वैल्यू कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं u बराबर, यानी जो है h के जगह पर हमेशा आप क्या रखिएगा, तो h के जगह पर आपको रखना पड़ेगा, h के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं। तो d बटा एच है, तो आपको d के वैल्यू पहले से निकाले हुए हैं। तो d के वैल्यू कितना है, इतना है, पहले आप जान रहे हैं। ऐसे भी d निकाले, अगर ना पता रहेगा तो d यहाँ पर निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ पर u निकाल दीजिएगा, काम 35। ठीक है, तो d तो हम यहाँ पर निकाल कर पहले ही आपको बता दिए हैं। अब आपको u निकालना है, तो u निकालने के लिए d बटा एच, तो d बटा एच कीजिएगा, क्या कीजिएगा, d बटा एच। तो d के वैल्यू आपके सामने कितना है, -30 है। देखिए यहाँ पर d बटा एच करना है, तो d के वैल्यू यहाँ पर इस जगह क्या हो जाएगा, तो d के वैल्यू आपके सामने u बराबर d बटा एच, तो d के वैल्यू है -30।
डी के वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -30 है और बटा में एच है। एच मतलब कितना का अंतर था, तो यहाँ पर अंतर था 10 के, था ना अंतर। एच का वैल्यू यहाँ पर हमने लाया था 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा -2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको करना है, फिर से आपको निकालना है ये सब तो डी है, सब डी का वैल्यू है। अब आपको फिर से डी के वैल्यू क्या रखना है, पहले 30 रख दिए, अब डी के जगह पर कितना रखना है आपको 20, तब 20 रख लीजिएगा, कितना -20 और बटा में क्या है आपके सामने एच, तो बटा में एच के वैल्यू आपके सामने कितना है 10 है, 10 है, तो कहेंगे 10, आप फिर से 10 दूना 1 मिनट, ये तो 30 ना होगा, 10 तिहाई 30 ना होना चाहिए, 10 तिहाई 30, तो यहाँ तक 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस में, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। ओके, सेम उसी प्रकार से फिर से डी के जगह पर -10 रखिएगा, कितना रखिएगा -10, तो -10 और बटा में एच, यानी डी बटा एच है, तो एच के वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो करेंगे कि जितना का अंतर 10, तो 10 से 10 कट गया, 1 मरते हैं -1, कितना आ गया -1। सेम उसी प्रकार से फिर डी के जगह पर कितना रखना है 0, तो 0 और बटा एच, कितना एच के वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 रखिए, 10 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा। यानी इसी प्रकार से आप भाग देकर जो है आगे देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको बता दें कि इतना आ जाएगा। देखिए ये हो गया, ठीक है, तो यू आपके सामने निकल गया, यू आपके सामने निकल गया, क्या निकल गया, यू आपके सामने निकल गया। तो अब एफ यू निकाल लेना है, एफ से गुना कीजिएगा यू में निकल जाएगा, मतलब एफ ये रहा पूरा और यू ए रहा पूरा, तो कहेंगे 6 से गुना कीजिएगा 3 में, तो 36 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक, एफ से यू में गुना करेंगे एफ यू निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार से 11 से 2 में गुना करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा -22, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। फिर से 7 इकाई कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक, 7 से -1 में गुना करेंगे 7, और फिर 4 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर से 4 से 1 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा, मतलब इस कदर से जो है हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम एक ही मर्तबे लिख कर आपको बता दें। ठीक, चलिए, तो ये जो है आपके सामने ये लिखकर हो गया कंप्लीट। ठीक, ये आपके सामने हो गया। अब इस सब को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा -36, यानी इस सब को क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इन सब को ऐड मतलब जोड़िएगा। तो बताइए, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एफ यू वाला को जोड़ लेना है और सिग्मा एफ वाला को जोड़ लेना है, काम 35। एफ वाला हमेशा जुड़ता है और एफ यू, इसमें एफ यू को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -36, आराम से आ जाएगा। माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिए, तो 18 22 7 जोड़ेंगे तो पहले माइनस वाला -18 -22 -7, तो 7 2 9 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 2 आ 1 3 आ 1 मिलकर हो जाएगा 4, माइनस में कितना आ जाएगा 47, माइनस में 47 4 4 8 8 3 11, तो 11 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में हो गया, ये क्या हो गया, ये 47 माइनस में और ये हो गया प्लस में क्या 11, जो 7 में से 1 गया तो 6, 4 में से गया तो 3, माइनस में, क्योंकि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, तो दोनों को जब जोड़ लिया गया तो माइनस में 36 आ गया। ये बहुत आसान होता है, पहला मतलब कि भले ही निकालने में थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन ये बहुत आसान होता है ये विधि। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब जो है आपको ये -36 हो गया और सिग्मा एफ का वैल्यू टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, तो आपको पता है कि 35 आता है। कितना आता है 35, सबका मान यहाँ पर डाल दीजिए। तो ए के वैल्यू आपको पता है कि 50 है, ए के वैल्यू आपके सामने कितना है 50 है। पहले ही हम बता दिए थे कि ए के जगह पर कितना है 50 है, ए के वैल्यू क्या है 50 है। देखिए यहाँ पर पहले ही आपको हम बता दिए थे कि डी बराबर, यहाँ से सोचिएगा डी बराबर क्या सोचिएगा, डी बराबर, तो बताइए कि डी के वैल्यू यहाँ पर कितना आया था, x और -50 आया था, बीच वाला मान लिए थे ना इससे पहले, यानी वही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए के वैल्यू यहाँ पर कितना है 50 है। ओके, चलिए 50 है तो सबका मान रखिए, ए का वैल्यू यहाँ 50 रख दिए प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू। तो बताइए एफ यू टोटल जोड़े तो -36 और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू 35। तो बताइए यहाँ पर प्लस में कर दीजिए, प्लस में एफ यू किसका वैल्यू, यहाँ पर करेंगे एफ यू का वैल्यू यहाँ पर -36,
माइनस में कितना है आपके सामने 36, ठीक। ये है माइनस में कितना है 36। तो एफ यू का वैल्यू आप रख लीजिए। ये देखिए इसको आप जो है यहाँ पर ये जो है ये लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये लिखे या ना लिखे, ब्रैकेट दे या ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बताइए 50 और प्लस तो प्लस, ठीक है, प्लस तो प्लस। सिग्मा एफ यू का वैल्यू आपके सामने -36 तो हो जाएगा -36 और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 35 और इनटू एच का वैल्यू कितना है 10। बताए हैं कि वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है वही एच का वैल्यू कितना आ गया 10। तो एच की जगह पर आप रख दीजिए यहाँ पर 10, ठीक, 10 रख दीजिए। तो आ जाएगा आपके सामने 50 और प्लस से माइनस में गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -36 और बटा कितना हो जाएगा 35, ठीक। और इंटू क्या है 10। यहाँ पर कटम कुटम कर सकते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ 50 और यहाँ हो जाएगा 50 और माइनस कितना हो जाएगा 36 दूना 72 और बट्टा हो जाएगा 7। तो कहेंगे यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 7 से 72 में अभी भाग दिए थे, कितना आया था 10 पॉइंट यहाँ पर आया था 28, कितना आया था 10 पॉइंट यहाँ पर 28 जो है आ गया था, ठीक। यही ना आया था 10.28 और घटाए थे तो आपके पास आ गया था यहाँ पर 39.71। ये आपका आंसर रहा, ठीक। मतलब तीनों विधि से हमने बनाया तो तीनों विधि से बना लेकिन आंसर कितना आया 39.71। मतलब कोई भी विधि से बनाइए आंसर आपका कंप्लीट वही आना चाहिए जो आंसर दिया हुआ है। कोई भी विधि का इस्तेमाल करेंगे आंसर वही। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे होते हैं पहला विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से आसानी से जो आंसर आ जाता है। ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे समझिए बहुलक निकालने का सूत्र। तो बहुलक बराबर जो है आपके सामने जो फार्मूला होता है वह होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये जो है क्या होता है तो ये आपके सामने फार्मूला होता है। ये क्या होता है आपके सामने फार्मूला होता है। क्या होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू H, ठीक। तो हमने कहा है ब्रैकेट लगाइए या न लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो है आंसर बनकर हो जाएगा कंप्लीट। तो बताइए यहाँ पर एल क्या होता है, याद रखें थोड़ा सा, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फार्मूला मान लीजिए याद हो गया L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है। तो कहेंगे एल क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, H होता है वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो। कहा अधिकतम बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये जो है ना लिखा हुआ सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से इसको ज़्यादा बेटर होगा समझने में। चलिए तब क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में कह रहा है ना कि बहुलक निकालिए। क्या निकालिए? बहुलक निकालना है। तब परिवार की माप दिया हुआ है, तब बोले ना कि ऐसे देगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 7 से 9, 9 से 11, मतलब ऐसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ऐसे देगा तो क्या दिया हुआ है बहुलक आपके सामने दिया हुआ है। ये क्या है बहुलक लाइन से। और परिवारों की संख्या जो नीचे देगा वो क्या होता है बारंबारता होता है। ऐसे पहले बता दिए थे। तो बताइए ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पर, तो ये तो आगे है, ठीक। अब देखिए आपके सामने क्या क्या जो दिया है देखेंगे ज़रा ध्यान से। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्टली बना देते हैं। आसान होता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, नो डाउट। देखिए इसको डायरेक्टली कैसे बनाया जा सकता है। देखिए आपको पता है हमको क्या निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अधिक जो है बारंबारता उसको खोजना पड़ेगा। तो बताइए ये सबसे अधिक बारंबारता है, बारंबारता को एफ से दिखाते हैं। तो परिवारों की संख्या नीचे वाला बारंबारता होगा, तो ये हो गया बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है 8 है। ये क्या है 8 है। तो आपके सामने जो सबसे अधिक बारंबारता होगा ये 8 है। तो ये हो गया आपके पास F1। ये क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया F1 का वैल्यू।
ये क्या हो गया आपके सामने, आप कहेंगे ये हो गया F1। जो सबसे अधिक बारंबारता होता है वह होता है F1। यहाँ स्मॉल f लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, स्मॉल F1। F1 का वैल्यू कितना हो गया, 8। ओके, क्यों होगा, सबसे अधिक जो बारंबारता होगा वही F1 होगा, और F1 से पहले क्या होना चाहिए, 0। तब बताइए ये हो गया F0 का वैल्यू। ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया, F0 का वैल्यू। F1 के बाद क्या होना चाहिए, F2। क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। तो F1 पहले खोजने के लिए आपको सबसे बड़का बारंबारता खोजना पड़ेगा। देखिए बहुलक कितना आसान है, सबसे बड़ा बारंबारता खोज लिए, F1 हो गया। F1 से पहले 0, F1 के बाद 2 होना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। को देखिए यहाँ पर डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कहा ना कि एल का वैल्यू क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक निम्न की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, अधिकतम बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बताइए अधिकतम बारंबारता इसमें कितना है, ध्यान से समझे कि अधिकतम बारंबारता इसमें कितना है। तो अधिकतम बारंबारता 8 है। 8 के सामने वाले जो आपका जो वर्ग अंतराल है, 8 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, ये आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक, ये हो गया बहुलक वर्ग। अब आपको इसमें कह रहा है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है एल का वैल्यू। एल का वैल्यू जो होता है आपके सामने वो क्या होता है, तो कहा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो ये हो गया आपके सामने एल का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू हो गया, तो ये जो है आपके सामने एल का वैल्यू कितना आ गया, 3। एल का वैल्यू कितना आ गया, ये है एल। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। कहा ना कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा नहीं, निम्न सीमा मतलब पहले वाला। तो ये हो गया 3 हो गया एल का वैल्यू। ठीक, तो बहुलक वर्ग कैसे मिला, अधिकतम बारंबारता खोजने के बाद। तो अधिकतम बारंबारता के सामने वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, और मान लीजिए आपको इसमें एच का भी वैल्यू निकालना पड़े। एच कैसे निकालिएगा, मतलब आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। इसमें मान लीजिए बहुलक वर्ग हो गया तो आपको एच निकालना है। तो एच कैसे निकालेंगे, देखिए एच निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए वर्ग अंतराल में परिमाप की माप क्या है, ये वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है वही आपका क्या होता है, तो यहाँ एच का वैल्यू होता है। तो बताइए 3 में से 1 घटाइए तो ये 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाइए तो ये 2, 7 में से 5 2, 9 में से 7 2, 11 में से 9 2, यानी सब घटाने पर कितना बच गया, 2, यानी एच के वैल्यू आ गया 2। चलिए अब यहाँ पर फार्मूला लगाइए। आप जानते हैं कि बहुलक, क्या बहुलक, तो बताइए यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबका मान बैठा लीजिए। आपको क्या कैसे निकालना है वह हम बता दिया हमने। सबका मान बैठाइए, मान बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा L का वैल्यू आपके सामने आ गया 3, तो 3 रख लीजिए, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। F1 का वैल्यू आपके सामने है 8, तो 8 कर लीजिए, माइनस तो माइनस कर लीजिए। F0 का वैल्यू आपके सामने 7 है तो 7 कर लीजिए, और बटा में 2F1 F1 का वैल्यू आपके कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गुना होगा। तो बताइए F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके सामने, 8। ठीक, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस F0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो F0 का वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस। F2 का वैल्यू आपके सामने 2 है तो 2 रख लीजिए, इंटू, तो इंटू H का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 2 है तो 2 रख लीजिए। अब यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग कीजिए, आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कहेंगे 3 तो 3 प्लस तो प्लस, 8 में से 7 गया तो 1 बटा हो जाएगा 8 दूना कितना 16, और माइनस, ये दोनों माइनस में है तो माइनस, 7 2 कितना हो जाएगा 9, दोनों माइनस में है तो माइनस, और 7 2 9, और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। तब यहाँ से आप क्या करेंगे, करेंगे 3, और हो जाएगा यहाँ पर कितना प्लस 1, और बटा कितना हो जाएगा
प्लस क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 7 और इंटू यहाँ पर 2 है ना 2। ध्यान से समझेंगे, तो समझते हुए चलिए, 16 में से 9 घटाकर 7, ठीक है 7 हो गया। अब आपको करना है 3 प्लस 1 से 2 में गुना करेंगे 2 और बटा कितना हो जाएगा 7। अब आपको यहाँ पर भाग दे देना है, तो भाग कैसे दीजिएगा ध्यान से समझें। तो भाग देना है तो हो जाएगा 3 प्लस 7 से देना है भाग 2 में, 7 से भाग देना है 2 में तो हो जाएगा कितना, मान लीजिए पहले 0 बैठाइएगा तो यहाँ पर भी तो 0 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो हो जाएगा 7 दूना कितना 14, 7 दूना 14, यहाँ बच गया 6, 0 हो जाएगा, ठीक। 7 8 56, 7 8 कितना हो जाएगा 56, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 35, 7 5 35 बच जाएगा 5, फिर से हो जाएगा 50। मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो है 0.2 आ गया, 0.2828। मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक आप मान सकते हैं, काफ़ी होता है। दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक। तो बताइए ये आपके सामने कितना आ गया, तो ये आपके सामने आ गया 0.28। दशमलव के बाद 2 अंक मानिए, कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक। तो बताइए 0.28 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़े 3 को और 0.28 को जोड़ना है, 0.28 के जोड़ना है। दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक बैठा दीजिए। 10 में से 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 2 जोड़ेंगे 2, दशमलव तो दशमलव, 3 और 0 जोड़ेंगे 3, मतलब 3 पॉइंट कितना आ गया आपके सामने 28 आ गया, ठीक। तो 3.28 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये किस प्रकार से आता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बहुलक निकालने का तरीका। क्या निकालने का तरीका, बहुलक निकालने का तरीका। चलिए तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, और बहुलक का प्रश्न आता है तो इस कदर से जो है आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे समझिए यहाँ पर माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक, तो माध्यक आप कैसे निकालिएगा उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो माध्यक निकालने का जो है फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये आपके सामने क्या होता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, सूत्र यानी कि फार्मूला होता है। ओके, तो बताइए अब यहाँ पर सूत्र यानी फार्मूला होता है, ठीक। तो ये काम कीजिए, यहाँ पर क्या करना है, जहाँ कहता है L क्या होता है, तब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था, तो यहाँ पर है माध्यक। L क्या होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। N क्या होता है, कुल बारंबारता होता है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ओके, और फिर यहाँ पर कहता है F क्या होता है, तब माध्यक वर्ग की बारंबारता, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो। H क्या होता है, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो। नोट n/2 से ठीक बड़ा या बराबर संचयी बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहते हैं। ये देखिए फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हम अभी आपको करा देते हैं फार्मूला के माध्यम से। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये क्या सारा चीज़ है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा। L + n/2 - CF/F × H, ठीक। ये आपके सामने जो है ये क्या रहा, तो ये फार्मूला रहा। इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आपको इससे क्वेश्चन थोड़ा सा हम बनवाकर बताते हैं, ध्यान से समझें। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े का बहुलक नहीं माध्यक, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या होगा आपके सामने माध्यक निकालना है। बहुलक तो सीख ही लिए ना, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक, ओके, क्या निकालना है, माध्यक। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस क्या निकालने का है, माध्यक निकालने का प्रश्न है। कैसे निकालेंगे, जैसे प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या है। ये प्राप्तांक देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। ये जो आपके सामने क्या है प्राप्तांक, ये आपको पता है वर्ग अंतराल है। जब ऐसे देगा तो आप समझ जाएंगे वर्ग अंतराल है। तो ये दे दिया आपके सामने वर्ग अंतराल। विद्यार्थियों की संख्या चाहे किसी भी संख्या देगा तो समझेंगे जब वर्ग अंतराल पता चल गया तो इधर होगा बारंबारता। बारंबारता से ही हम क्या निकालते हैं, तो ध्यान रहे, बारंबारता से ही जो है हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता से संचयी बारंबारता यानी CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
सी एफ कहने का मतलब है संचयी बराबरता। क्या कहने का मतलब है? संचयी बराबरता। तो एफ से सी एफ कैसे निकालेंगे? तो ये 5 जो है ना, ये वाला 5 के 5 आप लिख देंगे तो 5 हो गया सामने। अब ऐड करते जाएंगे दोनों में, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा इसके सामने? तो इसके सामने हो जाएगा 8। ठीक, 5 और 3 8। फिर इसके सामने जो है क्या हो जाएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके जस्ट सामने क्या मिल जाएगा? 8 और 4 मिलकर हो जाएगा 12। ठीक, 12 हो जाएगा। फिर आपको ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके सामने क्या मिल जाएगा? तो 12 और 3 मिलकर हो जाएगा 15। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसके जस्ट सामने क्या मिल जाएगा? 15 और 3 मिलकर हो जाएगा 18। सेम उसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे, 18 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? इसके जस्ट सामने 18 और 4 मिलकर हो जाएगा 22। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको दोनों का ऐड, मतलब सबको क्या करना है? ऐड करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यानी आपको ये पता चल गया कि सी एफ कैसे निकलता है। तब 5 के 5। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 5 और 3 8। फिर इसको यहाँ वाला जोड़िए तो 8 4 मिलकर हो जाएगा 12। फिर 12 3 हो जाएगा 15। फिर 15 3 हो जाएगा 18। फिर 18 और 4 मिलकर हो जाएगा 22। फिर 22 और 7 मिलकर हो जाएगा 29। 29 और 9 मिलकर हो जाएगा 38। ठीक, 38 और 7 मिलकर हो जाएगा 45। 45 और 8 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 53। कितना हो जाएगा? 53। तो चलिए एक के मर्तबे हम सारा के सारा जो है लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बारंबारता से कैसे जो है आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये सामने सारा के सारा हमने लिख दिया। चलिए, तो संचयी बारंबारता यानी सी एफ कैसे निकालते हैं ये आपके सामने ये रहा। अब देखिए, आपको निकालना है माध्यक। तो माध्यक में इसमें क्या होता है? सबसे पहले सभी चीज़ डिपेंड करता है n/2 पर, यानी कुल बारंबारता पर। तो n क्या होता है? कुल बारंबारता। n क्या होता है यहाँ पर? कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता यानी n का वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? n आपको ये बात पता चल गया कि n क्या होता है? तो n जो होता है वह होता है कुल बारंबारता। n क्या होता है? तो n आपके सामने जो होता है वह होता है n कुल बारंबारता। बताइए, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुल बारंबारता, n का वैल्यू कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता कितना निकालेंगे तो हो जाएगा 53। ये सबको जोड़ेंगे तो यहाँ जो आएगा ना, देखिए संचयी बारंबारता जो लास्ट में आता है वही हो जाएगा यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तब पर भी। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये संचयी बारंबारता में जो लास्ट में आया है ना वही होगा टोटल जोड़ने के बाद भी। तो कितना आ जाएगा? देखिए 53 हो जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो जोड़ सकते हैं। 5 3 8 4 12 3 15 15 3 18 18 और 4 22 22 7 29 29 9 38 गो और 7 गो 45 और 8 मिलकर 53, यानी 53 को आ गया। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 को। और आपको सबसे पहले आपको माध्यक निकालने के लिए हर चीज़ का मान इसमें ढूंढने के लिए क्या देखना पड़ेगा उस बात को ज़रा सा ध्यान से समझिए। क्या देखना पड़ेगा उस बात को ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर आपको n/2 निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग खोजना है सबसे पहले। तो माध्यक वर्ग यहाँ पर आपको पता चल गया कि माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए कहा ना कि n/2 से ठीक बड़ा या बराबर संचयी बारंबारता के सामने वाले वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो पहले n/2 निकालिए आप। क्या निकालिए? n/2 निकालिए। तो n/2 आप निकालिए। n/2 कैसे निकलेगा? देखिए, जैसे आप n/2 आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, नो डाउट। तो n/2 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर n का वैल्यू, ये हो गया n का वैल्यू। ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया? n का वैल्यू। अब n/2 आपको निकालना है यहाँ से, n/2। तो n और बटा 2 कैसे निकालेंगे? तो n का वैल्यू 53, तो 53 और बटा कितना? 2। अब 2 है तो भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बच गया तो 2 छक 12, फिर से 1 बच गया, दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, यानी 26.5। बताइए n/2 का वैल्यू, n/2 ये
यहाँ पर हम n/2 का वैल्यू कितना आ गया 26.5। तब बताइए, और आपको ये बात पता है कि यहाँ पर कह रहा है कि n/2 से ठीक बड़ा या बराबर संचयी बराबरता था। देखिए n/2 से ठीक मतलब n/2 यहाँ पर आ गया 26.5। तो 26.5 से बड़ा संचयी बराबरता कौन है? इसमें संचयी बराबरता ई बराबरता है, ये संचयी बराबरता है। तो बताइए n/2 से ठीक बड़ा या बराबर, तो ठीक बड़ा, तो 22 ये छोटा नहीं हो सकता है 26.5 से, इससे छोटा नहीं, n/2 से छोटा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए तब बड़ा होना चाहिए। तो 22 नहीं लेंगे, 29 ले लेंगे क्योंकि 26 से बड़ा है, या 26 के बराबर आ जाता तो ले लेते हैं, या 26 से बड़ा कितना आ गया 29। तो ये आपका आ गया यहाँ पर, इसके जस्ट सामने वाले वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो 29 आपके सामने क्या है? तो ये हो गया आपके सामने CF का वैल्यू। क्या हो गया? CF का वैल्यू। ये क्या है? CF है, ध्यान से समझिए, ये क्या है? CF। ये आपको CF ये कैसे पता चला? ये n/2 से बड़ा है ना, n/2 से बड़ा, तो ये टोटल तो CF ही है, टोटल क्या है? CF। लेकिन आपको निकालना है क्या चीज़ का वैल्यू? तो माध्यक वर्ग खोजने के लिए, क्या खोजने के लिए? माध्यक वर्ग। तो बताइए ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये 29 26.5 से जस्ट 26.5 के बराबर या तो 26.5 से बड़ा, तो 29 के जस्ट सामने, 29 के सामने है क्या? तो 60 से 70। क्या है? 60 से 70। तो बताइए 60 से 70 ये क्या हो गया आपका? ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। क्या हो गया? माध्यक वर्ग। ये हो गया माध्यक वर्ग। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपके सामने माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग। और आपको पता है कि L का वैल्यू क्या होता है? माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका L का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो कहेंगे L का जो वैल्यू है वह आ जाएगा 60। तब बताइए L का वैल्यू कितना आ गया? 60। ये माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है L का वैल्यू, पहले उसमें लिखा हुआ है निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। चलिए इतना हो जाने के बाद, चलिए L का वैल्यू मिल गया, माध्यक वर्ग मिल गया, तो L का वैल्यू मिल ही गया। अब आपको खोजना है n/2 भी मिल गया, अब CF खोजना है। तो CF कैसे निकालेंगे? फार्मूला में n/2 है तो n/2 तो निकाल ही लिए हैं, n/2 निकलने के बाद ही यहाँ माध्यक वर्ग आया है। n/2 नहीं निकलता तो माध्यक वर्ग नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं कैसे माध्यक वर्ग निकाल खोजना है वो समझ में आ गया होगा। अब CF खोजना है, तो CF कैसे निकालते हैं? तो CF निकालने का तरीका होता है यहाँ पर माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग 60 से 70 है, इसके पहले वाले संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग में जाएंगे तो इसके सामने तो ये हो गया संचयी बराबरता, लेकिन इससे पहले वाला जो होगा वो CF होगा। कहा ना? देखिए यहाँ पर डिफिनीशन के अनुसार आप समझ सकते हैं कि CF क्या होता है। तो कहा CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग आपके सामने क्या है? तो माध्यक वर्ग आपके सामने 60 से 70, इसके पहले वाला संचयी बराबरता खोजेंगे तो सामने मिलेगा 22। तो बताइए ये जो है आपका हो गया CF। ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया? ये हो गया आपके सामने CF का वैल्यू। क्या चीज़ का वैल्यू हो गया? CF का वैल्यू। और लास्ट में यहाँ पर है F का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो F निकालने का तरीका है माध्यक वर्ग की बराबरता को, माध्यक वर्ग की बराबरता को F बोलते हैं। तो माध्यक वर्ग आपका 60 से 70, तो 60 से 70 के बीच का जो है माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा? ये आपका हो गया माध्यक वर्ग। ये क्या है? माध्यक वर्ग। ये आपके पास क्या हो गया? चलिए इधर भी लिख सकते हैं माध्यक वर्ग, ठीक है, चलिए इधर ही लिख देते हैं। ये आपके सामने क्या आ गया? तो ये हो गया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। ओके, माध्यक वर्ग। तो देखिए ये है माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग? तो माध्यक वर्ग हो गया आपके सामने। ये 60 से 70 हो गया माध्यक वर्ग। अब आपको F का वैल्यू खोजना है तो कहेंगे माध्यक वर्ग की बराबरता को, माध्यक वर्ग की बराबरता। था ये हो गया माध्यक वर्ग, इसके जस्ट सामने जाएंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो बताइए ये जो 7 है ये हो गया F का वैल्यू। ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया? F का वैल्यू हो गया। तो माध्यक वर्ग की बराबरता ही क्या कहलाता है? F का वैल्यू। यहाँ देख लीजिए और आपके सामने आ गया है। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बराबरता।
तो यहाँ पर हो गया माध्यक वर्ग की बराबरता एफ हो गया। ओके, अब सब चीज़ का वैल्यू मिल गया, मान बैठाइए, काम 35 हो जाएगा। और आपको एच खोजना है तो एच भी लिख दीजिए किधरों, मान लीजिए एच, तो एच आप कैसे निकालिएगा, एच आपको पता है वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है वही तो एच होता है। तो कहेंगे 100 में से 90 घटाएंगे तो यो 10, 90 में से 80 10, 80 में से 70 10, माने सब का अंतर कितना आ गया 10। तो सब चीज़ का मान निकल गया, तो यहाँ पर मान बैठाइए। तो एल का वैल्यू आपके सामने पता है, एल का वैल्यू क्या होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो 60 हो गया। तो रखिए 60 प्लस तो प्लस, अब n/2, n क्या हो जाएगा, n और बट्टा 2, तो n/2 का वैल्यू 26.5 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 26.5। ओके, 26.5 माइनस तो माइनस, सी एफ का वैल्यू आपके सामने कितना है 22, यानी इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक, माध्यक वर्ग की पूर्व की संचयी बराबरता को सी बोलते हैं। तो सी एफ का वैल्यू आ गया 22, तो रख लीजिए यहाँ पर 22, और इसके बटा में आ जाएगा एफ का वैल्यू आपके सामने कितना है 7 है, और इनटू एच का वैल्यू आपके सामने कितना है, ये ब्रैकेट लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए यहाँ एच का वैल्यू कितना है 10 है, तो रख लीजिए यहाँ पर 10, ठीक, 10 रख लीजिए। ओके 10, चलिए 10 तो हो गया, यहाँ पर रख लेंगे 60, ठीक है 60, और प्लस है तो यहाँ पर रख लीजिए प्लस, ठीक। 26.5 में से 22 को घटाना है, 26.5 में से घटाना है 22 को, दशमलव के बाद एक अंक है नहीं, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद एक अंक नहीं, कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए। 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 0 गया तो 5, और दशमलव तो दशमलव, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 4.5, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपके सामने। ओके, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कितना 4.5, घटाने से कितना पता चला, तो 4.5, चलिए 4 पॉइंट यहाँ पर आ गया 5, और बटा कितना आ गया तो कहेंगे 7, और इंटू कितना आ गया तो कहेंगे 10, ठीक 10। अब आपको क्या करना है, एक काम कीजिए, आप इसको दशमलव उड़ा सकते हैं, दशमलव को उड़ाइए, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ इंटू में बैठ जाएगा, नीचे दशमलव के सामने 1 और जयगो अंक जयगो 0, तो कहेंगे कि ये 10 से ये 10 कट गया ना, जब कट गया तब ज़रा ध्यान से समझिए, तब क्या होगा, तो कहेंगे हो जाएगा 60 और प्लस 45 और बटा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से करेंगे 60 और प्लस कितना हो जाएगा आपके सामने 45 और बटा कितना हो जाएगा 7, तो 7 से भाग दीजिए, तो 7 छक्का कितना 42, 7 छक 42, यहाँ पर बच गया 3, तो दशमलव बैठाएंगे तो 30, तो 7 चौका हो जाएगा 28, 7 चौका 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बच गया, ठीक है 2 बच गया, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, बच गया 60, तो 7 बचे 35, 6 7 8 56, 7 8 56, दशमलव इतना ही रहने दीजिए, काम 35, दशमलव के बाद ऐसे भी 2 अंक काफ़ी होता है, कितने अंक 2 अंक रहने दीजिए, भाग देंगे 7 से 45 में तो 6.42 और भी आगे जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, तो 60 और 6 मिलकर हो जाएगा 66, और पॉइंट कितना हो जाएगा 4 2, ये आपके सामने कितना आ गया, तो ये आपके सामने जो है माध्यक आ गया। तो ये तरीका होता है माध्यक निकालने का। उम्मीद करते हैं कि माध्यक, माध्यिका, बहुलक कैसे निकाले जो है आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है, और डाउट नहीं होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं, आशा है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, और फिर मिलते हैं प्रश्नावली 14.1 के साथ, ठीक है, और सारा का सारा चैप्टर वाइज आपको हम बता देंगे, नो डाउट, आप टेंशन ना लीजिए, क्या करना है कैसे बनाना है सारे प्रश्न को आपको हम बताएंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।